हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स जोन में। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको इंट्रो देते हैं। जो हमारा ये आपने थंबनेल देखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में क्वेश्चन आपके दिए एक 12.1 हो सकती है या फिर 13.1, जैसी भी आपके पास एनसीईआरटी हो उसमें आप देख लेना। एक बार ये चेक करना आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है या नहीं। एनसीईआरटी बुक के जितने भी आपके चैप्टर हैं, पहली सीरीज होगी जिसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्लास 10 का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिख के आएगा, उसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितने घन है? तो हमारे पास सर हमारे पास दो घन है जिनको मिला के क्या बनाएगा? ठोस बनाएगा। अब इस प्रकार से आपको समझना है कि हमारे पास दो घन है। मान लीजिए पहला घन हमारा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आपको समझना है। देखिए, मान लीजिए एक घन ये हमारे पास है। ठीक, एक घन इसमें और मिलाया गया। मान लीजिए यहाँ से एक और घन हम इसको मिला दें कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए। ठीक, तो हमारे पास टोटल कितने घन हो गए? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास हो गए कितने? तो यहाँ से कुछ इस प्रकार। ठीक, तो हमारे पास कितने घन है? तो आप बोलेंगे सर दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? तो आपने पढ़ा होगा प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है? तो मान लीजिए यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिखेंगे? घन का आयतन। तो बताइएगा घन का आयतन क्या होता है? तो होता है सर भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा इसकी हम क्या मानेंगे? तो भुजा इसकी हम मानते हैं एक। क्या मानेंगे? एक। तो जो घन का आयतन है, घन का आयतन वो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। जबकि हमें घन का आयतन दिया कितना गया? 64। तो क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो हमारे पास कितने घन है? सर दो घन है, दो घनों को मिलाया गया है तो हमारे पास एक घनाभ बन गया। देखिए ये भुजा ए, तो ये भी क्या है? ए। घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? तो आप बोलेंगे सर बराबर होती हैं। ठीक, बराबर होती हैं। तो यहाँ से ए क्यूब, क्योंकि घन का आयतन ए क्यूब, वो कितना दिएगा? 64। तो ए का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा? सर यहाँ से आएगा ए बराबर 64। कितने का घन है ये आपको याद रखना है। तो कितने का? 4। यानी जो ए आई है ये क्या होती है? घन की भुजा। तो क्या लिखेंगे कि घन की भुजा। तो घन की भुजा कितनी आई है? भुजा आई है 4 सेमी। ठीक, जबकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस हमारे पास क्या बन गया? एक घनाभ बन गया। ठीक, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, अब देखिए लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी? देखिएगा A और A टोटल कितनी हो जाएगी? 2A। टोटल कितनी हो जाएगी? 2A। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए L हमारी किसके बराबर है? L मीन्स लंबाई 2A के बराबर। तो 2 इंटू A, और A हमारा कितना आया? 4 आया। तो L कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। B क्या होती है? सर B चौड़ाई होती है। B क्या होती है? चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई हमारी A के बराबर, तो A कितना है? सर 4 है। और देखिएगा क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई सर किसके बराबर? H कितनी है? A के बराबर। तो A हमारी कितनी आई है? 4। ठीक, तो इतना मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे मान रखते हैं। तो यहाँ L कितना है? तो आप बोलेंगे सर 8। चौड़ाई कितनी है? 4 प्लस चौड़ाई कितनी है? 4। ऊंचाई कितनी है? 4 प्लस ऊंचाई 4 और लंबाई 8। ठीक, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखिएगा इसका हम करेंगे यहाँ पे गुणा। तो गुणा करने पर किस प्रकार से? देखिए 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 8 चौको 32। 32 और 16 कितना हो जाएगा? तो 32 32 64, और 64 में यदि हम 16 और जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 6 4 10, 7 1 8 यानी 80। और 80 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 160। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर किसमें देते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई या आपको क्लियर हुआ? अगर हुआ है तो इसको नोट करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी एक बर्तन जो अर्धगोले के आकार के, उसके ऊपर क्या रखा है? एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें समझना है कि हमारे पास एक इस प्रकार का बर्तन है जिसमें एक अर्धगोला है, वो भी कैसा है? खोखला। खोखले का मतलब जैसे कटोरा जिसको हम घुमा सकें। ठीक, तो एक हमारे पास अर्ध
ये इस प्रकार से अर्धगोला, इसके ऊपर एक क्या है, बेलन। ठीक, देखिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इसको सीधा सा बनाते हैं। तो देखिए ये एक बेलन है, ठीक, जो कहाँ अध्यारोपित है सर, ये अर्धगोले पर अध्यारोपित, कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है सर, कुल ऊंचाई है इसकी 13 सेंटीमीटर, जबकि इसका व्यास कितना दिया गया है सर, इसका व्यास तो ये होगा, ठीक है, ये कितना है, तो यहाँ लिखेंगे व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, बताइए क्या क्लियर, इसका व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि व्यास क्या होता है, हमारा त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी आएगी सर, त्रिज्या यहाँ से 7 सेंटीमीटर आएगी। तो कितनी लिखेंगे यहाँ से, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कुल ऊंचाई कितनी है, 13। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास ये तो कुल बर्तन है, कुल बर्तन हमारा ये है पूरा, और बर्तन की ऊंचाई कितनी, 13, लेकिन हमको किसकी चाहिए, बेलन की। तो यहाँ से बताइए ये कितनी है, 7, तो ये भी कितनी होगी सर, ये भी 7 होगी। अगर कुल ऊंचाई 13 है तो बची हुई कितनी आएगी, ये वाली ऊंचाई कितनी आएगी, तो यहाँ से आप बोलेंगे सर इसकी हाइट आएगी, एच डेस या कैपिटल एच लिख सकते हैं, तो इसकी हाइट आएगी सर 6। कितनी आएगी, 6। कैसे, देखिए बेलन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है 13, यहाँ से अगर ये 7 तो ये भी कितनी 7, तो 7 घटाएंगे तो 13 से 7 गए कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल एच लिखते हैं। ठीक है, तो कितनी आ गई कैपिटल। अब यहाँ से हमसे कहा इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, देखिएगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसको आप कहाँ कहाँ टच कर पाएंगे, अंदर से इसके हाथ डालेंगे तो यहाँ भी हम टच कर पाएंगे, ये अर्धगोला भी टच कर पाएंगे, और बेलन, यानी क्या क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्रपृष्ठ यानी 2 पाई आर एच प्लस, यहाँ आपको हिंदी में लिखना है बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखिए कॉमन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सर आर आर कॉमन है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं कैसी हैं, समान। तो यहाँ से कॉमन हमको दिख रहा है कि 2 पाई आर, तो क्या बचेगा सर, एच प्लस आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर हमारी कितनी है, 7 है। ठीक, एच। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, एच यहाँ पर देखिएगा 2 पाई आर एच क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो यहाँ हाइट किसकी ली जाएगी, बेलन की। यहाँ पर आप कैपिटल एच मानिए तो यहाँ कैपिटल एच लिखेंगे, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6, और प्लस आर कितनी है, 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 इंटू 7 6 कितना हो जाएगा, 13। इसका गुणा करेंगे, 13 चौके 52 हासिल 5, और 13 चौको 52 और 5 कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 57, यानी 572। और जब भी हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा है आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें दिया गया, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो चलिए किस प्रकार से करते हैं, देखिए एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है। ये कैसा है, खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है, कुछ इस प्रकार से हमारा ये शंकु बनेगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप सही से बना लेना, शंकु। इसकी त्रिज्या कितनी है सर, इसकी त्रिज्या हमें दी गई कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ये शंकु की त्रिज्या है। आगे इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित, मतलब इसी त्रिज्या, यानी जितनी इसकी है इतनी ही त्रिज्या का एक क्या है, अर्धगोला, इस प्रकार से। ठीक, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि इसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी सर त्रिज्या दी गई हमें 3.5, कितनी है, 3.5, और इसकी कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ से सर इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई, 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई हमें निकालनी, किसकी ऊंचाई निकालनी, शंकु की। तो यहाँ से ये 3.5 है, तो बताइए ये कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये भी 3.5 होगी। तो 3 पूरी 15.5, 3.5 माइनस कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी, तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई यानी कैपिटल एच मानेंगे,
तो कितना घटाएंगे सर 15.5 से इसकी त्रिज्या घटा देंगे क्योंकि ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या माइनस कर देंगे, बची हुई निकल आएगी। तो बची हुई कितनी है 3.5, इससे घटाएंगे तो बची हुई हमारे पास कितनी आएगी 12.0 सेंटीमीटर। तो कितनी आएगी 12.0 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से हमसे क्या कहा गया है कि इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो यहां लिखेंगे बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि इसको हम कहां कहां टच कर लेंगे। तो देखिए शंकु का ये तो हम वक्रपृष्ठ टच कर लेंगे, बताइए। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस, अब देखिएगा यहाँ अर्धगोला है तो अर्धगोले को भी हम टच कर पाएंगे, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है सर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या है, आप बोलेंगे सर पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा एल प्लस 2 आर, यही तो बचेगा। अब यहाँ देखिए एल मुझे लानी है, तो एल क्या होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, उसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ फार्मूला अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एल स्क्वायर एच हमारी क्या है, अब शंकु की निकाले तो शंकु की ऊंचाई लेना, ये मत लेना। शंकु की कितनी है 12 और आर कितनी है 3.5, तो 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 यानी 35। तो 35 का वर्ग होता है 1225, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 5 156.25, इसका अंडर रूट लेंगे 156.25, तो कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा सर 12.5 सेंटीमीटर। इसको आप बच्चों निकाल लेना तो कितना आएगा 12.5। जैसा आपको क्लास 10th में वर्गमूल नहीं पढ़ाए जाते लेकिन आपने पिछली कक्षा में वर्गमूल निकालना सीखा होगा, तो कितना आएगा 12.5। तो इसका मान यहाँ रखते हैं। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या में कितनी दी गई 3.5 और एल हमारा कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितनी 3.5, तो 7 पना कितना होता है 35 यानी 0.5, तो 22 गुणे 0.5। क्लियर, यहाँ से देखिए 12.5 प्लस 5 दूनी 10, एक पॉइंट लगाएंगे 3 दूनी 6 1 7 यानी 7, तो यहाँ 22 पंचे 110, एक अंक का पॉइंट लगाएंगे और 12 और 7 कितना होता है 12 7 19, 19.5, तो यहाँ तो हमारा आएगा 11 गुणे सीधे लिख सकते हैं 19.5। अब आप बताइएगा ये 19.5 आपको समझ में आया नहीं, 12 और 7 जोड़ दिया। ठीक, गुणा कर लेंगे तो 11 इंटू 5 55 हासिल 5 11 99 और 5 कितना होता है 99 और 5 कितना होता है 104, तो यहाँ से 4 हासिल कितना आएगा 10, 11 कम 11 और 10 कितना होता है 11 10 21 214। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। नंबर 4 हम देखते हैं अपना, लिखा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा, मतलब एक घन है उसके ऊपर क्या है अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये तो आपको पता होगा। देखिए एक घन है उसके ऊपर अगर एक अर्धगोला रख देंगे तो ये तो सिंपल हुआ। तो देखिए किस प्रकार से, घन कितना है तो घन है इसकी भुजा कितनी है 7, ये हमारा एक घन है, मान लीजिए स्क्वायर बनाए लेकिन आप मान सकते हैं कि ये एक है घन। ठीक, कि और सही से बनाए, बताइए आप समझ गए ये घन है, चलिए इसको बना ही देते हैं। ये हमारे पास एक क्या है घन। ठीक, इस घन की भुजा आपको कितनी दी गई 7, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा एक अर्धगोला रखा जाएगा। अब मान लीजिए एक बॉक्स है उसके ऊपर एक अर्धगोला यानी कुछ गेंद को काट के रख दिया जाए तो ऊपर एक सर्कल टाइप का बनेगा, तो वही ये यहाँ पे है। ठीक, अर्धगोला है तो इसकी भुजा कितनी है सर, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो व्यास कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पहले तो लिखते हैं घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया। लेकिन अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है, तो अगर सर देखिए यहाँ से ये भुजा 7 है तो व्यास भी ये हुआ ना अर्धगोले के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा, तो अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं ठोस का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, अच्छे से समझना। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे एक घन है तो घन के हम चारों तरफ इसको छू पाएंगे, टच कर लेंगे, ऊपर भी नीचे साइड में भी टच कर लेंगे, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का सर संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², लगाएंगे प्लस। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ और ऊपर से इसको भी तो टच कर लेंगे, ये अर्धगोले इसको भी टच कर लेंगे, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ यानी 2πr²। और माइनस, अब माइनस सर क्यों, क्योंकि एक ऐसा एरिया आपने जोड़ दिया, जब आपने ये घन था, घन की चारों तरफ छू लिया लेकिन ऊपर से अर्धगोला रखा, उसके नीचे एक सर्कल बना, क्या बना, सर्कल। उस सर्कल को आप टच नहीं कर पाएंगे तो उसका एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने 6a² में सभी भुजाओं को जोड़ दिया, जबकि उसको आप टच नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे πr²। ठीक, तो 6a²। अब देखिए 2πr² से πr² घटाएंगे तो कितना बचेगा, πr²। तो 6a क्या है हमारे यहाँ पे, घन की भुजा, तो कितनी है सर, वो है 7, प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितनी है, तो आर यहाँ पर ध्यान रखना ये व्यास है, तो आर कितनी आएगी, तो 2r बराबर सर 7 होता है, तो आर हमारी इसकी हाफ हो जाएगी यानी 7/2। तो यहाँ 7/2 कितनी बार, 2 बार लिखें, क्यों, क्योंकि ये है स्क्वायर। ठीक, तो 6 गुणे 7 का वर्ग कितना होता है 49, प्लस 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 11 बार, और 11 इंटू 7 कितना होता है 77, और बटे में कितना आएगा 2। ठीक, अब इसका इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो 6 9 54, हासिल कितना होगा 5, और 6 चौक 24, और 5 कितना होता है 29, और प्लस इसको हम काटेंगे। देखिए 2 तिया 6, एक यहाँ पर बचेगा, देखिए 2 तिया 6, 1 17 के बाद 2 अट्ठे 16, और 2 पंचे 10, यानी 38.5। अब इसको हम जोड़ देंगे, देखिए 0.5 तो आएगा, लेकिन 8 4 12, हासिल 1, 9 3 12 1 13, हासिल 1 2 1 3, 332, और ये संपूर्ण पृष्ठ है तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर²। बताइए को क्वेश्चन क्लियर हो, अगर क्लियर हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर, मतलब एक घन है उसको अंदर की ओर काट लिया, काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी अर्धगोले का जो व्यास है वो घन की कोर के बराबर है, यानी घन की कोर अगर a है तो उसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, a होगा। ठीक, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, आपको बस लगाना है। तो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे 5। तो देखिए अब उसमें ऊपर रखा था लेकिन इसमें कहाँ पे है बताइए, तो देखिए ये हमारा एक घन है, घन को अंदर की ओर काटकर, इस बार ध्यान देना कहां पर, मान लीजिए कुछ अंदर की ओर कुछ इस टाइप से ये अर्धगोला काट लिया जाएगा। उस बार घन के ऊपर था, इस बार घन के अंदर से काटा गया। तो सेम उसी प्रकार से देखिए घन की भुजा मानते हैं a है, और जो घन की भुजा है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है, यानी ये हमारा क्या होगा व्यास। ठीक, तो अर्धगोले के व्यास के बराबर। आप सोचिए जरा कि एक घन है उसको अंदर से काट लेंगे तो जो ऊपर से भुजा है वो घन के व्यास के, जो घन की भुजा है वो जो हमारा अर्धगोला है उसके व्यास के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास कितना है a, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2, यहां पर रखेंगे a, और ये हमारी क्या है, तो ये सर हमारी है त्रिज्या, ये हमारी क्या होगी त्रिज्या। इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम उसी प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से, एक घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² प्लस एक अर्धगोला, उसको अंदर से भी तो हम टच कर लेंगे, अंदर वाली सतह जो है उसको टच कर लेंगे, यानी 2πr² माइनस। अब देखिए जब हमने 6a² जोड़ दिया इसका मतलब ऊपर वाली भी सतह हमने जोड़ दी, लेकिन यहाँ से जब खोद लिया गया तो इतना जो एरिया था वो बाहर निकाल लिया गया, तो माइनस क्या हो जाएगा वृत्त, क्योंकि वो वृत्ताकार बनेगा। तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस 2πr से एक πr² माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा πr²। तो 6a, और a हमारी भुजा क्या है, a है सर, भुजा तो हमारी क्या दी गई a, इस बार कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो
तो 6a² प्लस पाई इंटू आर। लेकिन आर यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, हाफ, क्योंकि ए भुजा थी और भुजा ही अर्धगोले का व्यास था। तो भुजा त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, ए बटे में 2। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर लगाना ना भूलें। अब यहाँ से देखिएगा पाई और ये कितना हो जाएगा, इंटू में a² और बटे 2 दूनी 4। तो यहाँ इसका गुणा कर लेंगे तो 6a² इंटू में 4 और प्लस a² पाई, और इस पूरे के बटे में कितना आएगा, 4। क्लियर, इसका इधर क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 a² प्लस a² पाई और बटे में कितना है, 4। तो यहाँ से कॉमन क्या है, तो सर यहाँ से कॉमन हमें दिख रहा है a² बटे में 4। तो ब्रैकेट में हमारा कितना, देखिए a² बटे में 4, ब्रैकेट में बचेगा सर 24 प्लस पाई, और क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट। याद रखना ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का वीडियो नंबर फर्स्ट है। अगर आप इसको अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छा आप लोग कमेंट लाइक शेयर करेंगे, तो जरूर से हम दूसरा पार्ट लाएंगे, जिसमें हम ये क्वेश्चन कितने तक हमने कंप्लीट किए, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी के जो 6, 7, 8 नंबर के क्वेश्चन है, यानी आगे के जो क्वेश्चन है, वो पार्ट नंबर 2 में आपको